आज हमने 6 मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही मॉडर्न है। जदीद स्कूलिंग के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है और तस्वर यह किया जाता है कि ये जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं, इन्होंने एजुकेशन का पैराडाइम ही शिफ्ट कर दिया। ये प्रोग्रेसिव और प्रैग्मेटिज्म के टाइम में ये वाले जो टीचिंग मेथड्स हैं ये प्रिवेल करते थे, वक्त के साथ साथ बदलते रहे, लेकिन जदीद ज़माने की शदीद ज़रूरत हैं ये वाले जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं। इनमें सबसे पहला जो मेथड है वो है जनाब हमारा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं जॉन ड्यूई ने 1916 में इसको पेश किया। अच्छा, इसमें होता क्या है जी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जॉन ड्यूई कहता था, वो प्रैग्मेटिस्ट था, यानी फ़िलासफ़ी के अंदर आपने पढ़ा होगा, मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि वो प्रैग्मेटिस्ट था। वो चाहता था लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए, और वो काम जो प्रैक्टिकल हो, जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए, उस चीज़ को करवाना बेहतर है बजाय इसके कि हम इररिलेवेंट चीज़ें बच्चों को करवाते फिरें। तो उसने कहा कि जी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देने हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं इस मेथड के अंदर। ये होता है जनाब मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और इसकी जो प्रोमिनेंट बात है, प्रोसेस मैटर करता है, प्रोडक्ट मैटर नहीं करती कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसका हमने आंसर बना के बता देना है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे प्रोसेस के अंदर वो अपनी मोटिवेशन और अपने काम को जिधर जिधर भी वो लेके जाएंगे उसको तस्वर किया जाएगा कि बच्चे की लर्निंग हो रही है, उसकी कॉग्निशन बेहतर हो रही है। तो ये जनाब प्रोसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। अब करता क्या है जी, बच्चे खुद से जब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चों में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करता है। और ये इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए या हायर क्लासेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को एक प्रॉब्लम दिया जाता है और वो उसका सलूशन ख़ुद से, उसके पास मुख्तलिफ रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड की जाती हैं। वो इंटरनेट से भी तलाश कर सकते हैं। जॉन ड्यूई के टाइम में इंटरनेट नहीं था, लेकिन आजकल इंटरनेट से उसका सलूशन ढूंढते हैं। और इसके अलावा लाइब्रेरी है, यानी ओपन है स्टूडेंट्स के लिए कि वो कहीं से भी मटेरियल इकट्ठा करते हैं। तो मकसद प्रोसेस बेहतर करना है, प्रोडक्ट। हर किसी का एक अपना अंदाज़ हो सकता है, हर कोई जो उसका प्रॉब्लम का सलूशन है वो अपने तरीके से उसकी असाइनमेंट बनाएगा, उसका जो रिटन वर्क होगा हर किसी का अपने अंदाज का होगा। तो अब इसकी मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखी है कि एक किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है, फाइंड पोल्यूशन प्रॉब्लम इन सिटी, यानी ये बच्चों के नज़दीक से, उनके अपने सिटी से ताल्लुक़ रखता है और बच्चे उसको ढूंढेंगे। कहाँ से ढूंढेंगे? इसके लिए कोई एक बुक नहीं लगाई हुई, कहीं से भी वो ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। टीचर उनको गाइड करेगा, उनको फैसिलिटेट करेगा, स्टेज सेटर के तौर पर काम करेगा। इसी से मिलता जुलता जो अगला मेथड है वो उसको हम देखते हैं, वो है जनाब आपका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इसी का स्टूडेंट है, यानी जॉन ड्यूई का स्टूडेंट है विलियम किलपैट्रिक। इसने जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है उसी को थोड़ा सा चेंज किया और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इसका नाम रख दिया। उसने कहा कि जी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बजाय उसने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स दिए। अब नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पर प्रॉब्लम है, उनका सलूशन इन रिटर्न असाइनमेंट की सूरत में दिया जा रहा है। यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स में कुछ नया बनाना पड़ता है, कुछ नया करना पड़ता है, इसके अंदर रिसर्च करना पड़ती है और कोई ना कोई चीज़ जो है एंड प्रोडक्ट कोई वर्किंग मॉडल हो सकता है। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर और प्रॉब्लम के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है। साइंस, मैथ, लैंग्वेज और सोशल साइंसेस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसमें मुख्तलिफ टीचर या मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं वो मिल के एक गोल की तरफ चलते हैं। अब जी करता क्या है जी, इसमें चीज़ कोई प्रोड्यूस करना पड़ती है, मतलब प्रोडक्टिविटी इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है, और क्रिएशन इसके अंदर बच्चे क्रिएट करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं। वो वर्किंग मॉडल्स इसकी मिसाल है। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दे देते हैं बच्चों को, यानी ये लेवल पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग
कि उनको वो होती है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, उनके लिए कोई प्रोजेक्ट्स जो है ना वो तैयार करते हैं उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए, और इसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बच्चों के अंदर पैदा होती है। फिर आ जाएं जनाब, इसका कोई एक एग्जांपल हम देखते हैं, डिज़ाइन अ गार्डन यूजिंग बॉटल्स। रिसाइकलिंग का इसमें एक प्रोसेस हो गया। दूसरा, उससे एक गार्डन, एक छोटा सा एरिया दे दिया स्टूडेंट्स को और उनको कहा कि गार्डन यहाँ पर डेवलप करें, यानी वो एक प्रोजेक्ट करेंगे। ये मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट करेंगे, वो गार्डन लगाएंगे। यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही थी, यहाँ पर बच्चे पेपर, पेंसिल और असाइनमेंट्स तक यहाँ पर थे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ उन्होंने प्रोड्यूस की, किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ जो डिस्कार्डेड बॉटल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वो एक गार्डन बनाएंगे और एक उनका प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। वो उसमें कुछ लिखेंगे भी, तो इसमें आपकी जो लर्निंग है वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी होती है और मल्टी डायमेंशनल होती है। तो ये हो गया जनाब हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को पेश किया, या इसका जो फाउंडर है वो है जोसेफ शुएब। उसने 1960 में इसको प्रेजेंट किया और वो कहता है इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन या टॉपिक। बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक दिया जाता है, कोई जो क्वेश्चन है उसको दिया जाता है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। हिस्ट्री, सोशल साइंसेज, आर्ट्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर बन जाएगा और उस क्वेश्चनियर के अंदर होगा कि आपने ये जो प्रॉब्लम्स हैं या ये टॉपिक्स हैं, आपने इनको इस अंदाज से इंक्वायर करना है और अपनी इंक्वायरी को मुकम्मल करना है कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। यानी इस किस्म की जो है ना वो फाइंडिंग्स आपकी होनी चाहिए, उसके मुताबिक आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चलनी चाहिए। रिसर्च करनी पड़ती है बच्चों को और इन्वेस्टिगेट करते हैं और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर होता है उसके आंसर ढूंढते हैं। इसको कहते हैं जनाब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। सेकेंडरी क्लासेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको यानी फ़र्ज़ कर लें कि एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर दिया गया और उसमें कहा गया कि जी अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, उसमें किसानों का किरदार क्या था, उसमें जो वहाँ का किंग था उस वक्त का वो उसका क्या किरदार था, डेमोक्रेसी की मूवमेंट के अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। तो मतलब एक क्वेश्चनर है, वो स्ट्रक्चर्ड, उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बच्चे उसका आंसर ढूंढेंगे। तो इस तरह से वो अपना जो इंक्वायरी है उसको इन्वेस्टिगेट करके अपना आंसर्स सबमिट करवाएंगे अपने जो भी उनका गाइड होगा, उनका टीचर होगा। अब चलते हैं जनाब डिस्कवरी लर्निंग, यानी डिस्कवरी लर्निंग का मेथड। इसको पेश किया जेरोम ब्रूनर ने 1961 में। अब ये क्या करता है जी, ये स्टूडेंट्स डिस्कवर कॉन्सेप्ट। अब बच्चे कॉन्सेप्ट डिस्कवर करते हैं। इंक्वायरी मेथड और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड काम हो रहा था और यहाँ पर जो है ओपन एंडेड किस्म के उनको प्रॉब्लम्स दे दिए जाएंगे या क्वेश्चन दिए जाएंगे और बच्चे उसको खुद से सॉल्व करने की अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब जनाब एलिमेंट्री क्लासेस के लिए ये बेहतर है। एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइंड शेप्स ऑफ ब्लॉक्स, यानी बच्चों को ब्लॉक्स दे दिए गए मुख्तलिफ जो है ना वो शेप्स के, तो उनको कहा गया कि जी इन ब्लॉक्स की जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं या इनके मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं उनको आपने फाइंड करना है। तो ये एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर ये ब्लॉक्स वगैरह देते हैं, मुख्तलिफ आप जो है ना वो चीज़ें देते हैं, तो उसके ज़रिए बच्चे सलूशन पेश करते हैं। साइंस, मैथमेटिक्स, इनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। एक मिसाल, आप लोगों ने साइंस के अंदर एक सरगर्मी पढ़ी होगी, एक एक्टिविटी कि जी आपने 2 प्लांट ग्रो करने हैं, एक को धूप में रखना है, दूसरे को छाँव में रखना है, देखें कौन सा ज़्यादा ग्रो करता है। तो ये एक सिंपल सी एक डिस्कवरी होती थी बच्चों के लिए। ज़्यादातर जो डिस्कवरी मेथड है वो एलिमेंट्री क्लासेस के लिए है और साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, जबकि ये ओपन था जो इंक्वायरी मेथड, वो आपका हिस्ट्री, सोशल साइंसेस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ वहाँ पर उसका इस्तेमाल हो सकता था। अब जनाब इससे आगे हम चलते हैं जी कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये भी मॉडर्न मेथड है। इसको पेश किया जो रशियन एक साइकोलॉजिस्ट था या एजुकेशनिस्ट था, वो लिव विगर्स्की।
जिसने स्केफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो लोग हैं वो अपने एल्डर्स से सीखते हैं। अच्छा जी, तो 1978 में इसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया, स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप। इसका मकसद ये था कि ग्रुप के अंदर बच्चे काम करें। अब उनमें कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, एल्डर्स होंगे, नॉलेज वाइज एल्डर, यहाँ पर हेल्प जूनियर्स जो उनसे कम हैं, कोई मीडियोकर हैं, तो जो सीनियर हैं वो उनकी हेल्प करेंगे। इस तरह से जो लर्निंग है वो सिर्फ टीचर्स की तरफ से नहीं हो रही होगी, बल्कि पेयर लर्निंग भी साथ हो रही होगी। इसको उसने नाम दिया कोलैबोरेटिव लर्निंग का। सोशल लर्निंग इससे होती है, बच्चे आपस में इस कॉमन गोल के लिए काम करते हैं और जो बच्चे हैं एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। स्केफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट इसने दिया, लैंग्वेज डेवलपमेंट का इसने कॉन्सेप्ट दिया कि जो स्केफोल्डिंग है, जिसको जितना ज़रूरत है, जैसे इमारत बनाने के लिए हम स्केफोल्डिंग बनाते जाते हैं, जिसको जितना ज़रूरत है हेल्प की, गाइडेंस की, उसको उतना ही प्रोवाइड की जाए। और वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं उसके जो एल्डर हैं या उनसे जो थोड़ा बेहतर नॉलेज रखते हैं। स्पून फीडिंग को ये मना करता था कि नहीं, बच्चों को खुद से अपनी जो नॉलेज की बिल्डिंग है वो खुद से बनाने देनी चाहिए। ये था जनाब आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग। किंडरगार्टन यानी बच्चों का गार्डन, जर्मन वर्ड है और इसको डेवलप किया, इस मेथड ऑफ टीचिंग को फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने 1840s में, यानी इसकी कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं है लेकिन 40s में इसने डेवलप किया। काफ़ी पुराना है, लेकिन जो ये नेचुरलिस्ट था, इसने क्या किया जी, लर्निंग थ्रू प्ले वे, यानी बच्चों को खेल ही खेल के ज़रिए ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाए कि वो खेल ही खेल के ज़रिए बच्चे अपनी लर्निंग की डेवलपमेंट करें। जो ECE है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। KG के लिए, यानी जो KG क्लासेस होती हैं उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये जदीद जो स्कूल्स हैं वहाँ पर इसका बड़ा इस्तेमाल होता है छोटे बच्चों को ट्रेन करने के लिए। ऑल सब्जेक्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, सारे सब्जेक्ट्स को ये करता है। अच्छा, इसने ना अपनी एक वर्कशॉप बनाई थी, उस वर्कशॉप में ये गिफ्ट्स बनाता था, सॉन्ग्स बनाता था और ऑक्यूपेशन। ये सॉन्ग्स का रिवाज भी उसी से कि अल्फ़ाबेट्स आप सॉन्ग्स की सूरत में, आप जो टेबल्स हैं सॉन्ग्स की सूरत में याद कर रहे हैं, तो ये इस आदमी ने इसकी बुनियाद रखी। गिफ्ट्स होते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ लकड़ी के ब्लॉक, उससे बच्चों को खेलने के, ये जो ब्लॉक अभी तक चल रहे हैं। फिर कुछ ऑक्यूपेशंस होते थे, यानी बच्चों को कुछ तिनके दे दिए, रेत दे दी और उनको कहा कि जी आप इससे नहर बनाएं, इससे उसके ऊपर पुल बनाएं, तो वो भी रियल वर्ल्ड की तरफ बच्चों को ले जाता था, लेकिन प्ले वे के ज़रिए। ECE एजुकेशन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो, और सारे सब्जेक्ट्स उसमें कवर होते थे। बच्चों के अंदर जो सेल्फ डायरेक्शन थी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग वो होती थी बच्चों के अंदर, और क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी उनके अंदर उजागर होती थी। तो ये थे 6 बड़े ही इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये प्रैग्मेटिस्ट ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। कुछ इसमें नेचुरलिस्ट भी हैं, लेकिन ये आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उनके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। उम्मीद है कि ये जो हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं ये आपको समझ आए होंगे, और मैंने कोशिश की है कि जितना आसान और एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आपको समझा सकूं मैंने समझाया है। इन सब को एक साथ करने का मकसद भी यही था कि आपको मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में एक कंप्रीहेंसिव जो है वो नॉलेज आपके पास आ जाए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है और ये अपने पास महफूज रखना है।